यह कथा एक प्राचीन समय की है, जब धरती पर गौ माता का बहुत मान सम्मान था और लोग उन्हें देवता के समान पूजते थे। गौ माता न केवल दूध देती थीं, बल्कि उनके माध्यम से जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटे से गांव में गौ माता ने एक निर्धन परिवार को आशीर्वाद देने का निर्णय किया। इसी क्रम में उन्होंने मनुष्य के गरीबी के कारणों का रहस्य भी उजागर किया। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था, जहां लोग खेती-बाड़ी और पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे। इस गांव में एक किसान विवेक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। विवेक गरीब था, परंतु परिश्रमी और ईमानदार था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी, फसल अच्छी नहीं होती और उसके पास अपने पशुओं के लिए भी पर्याप्त चारा नहीं था। विवेक हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी गरीबी का कारण क्या है? मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख समृद्धि क्यों नहीं आती? विवेक के घर के पास एक पुराना मंदिर था, जहां वह नियमित रूप से पूजा करता था। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, तब वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। इस प्रकाश से गौ माता प्रकट हुई। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर विवेक के हाथ स्वतः जुड़ गए। उन्होंने कहा, हे गौ माता, मुझे आशीर्वाद दें। मेरी गरीबी का कारण बताइए ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विवेक, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम तैयार हो? विवेक ने तुरंत हामी भर दी। गौ माता ने विवेक को गांव के विभिन्न स्थानों पर ले जाना शुरू किया। सबसे पहले वे उसे गांव के मुखिया के घर ले गईं। मुखिया का घर बहुत बड़ा और समृद्ध था, लेकिन गौ माता ने विवेक से कहा, मुखिया धनवान है, लेकिन वह स्वार्थी और क्रूर है। उसने गरीबों का शोषण कर अपना धन इकट्ठा किया है। फिर वे उसे एक व्यापारी के घर ले गईं। व्यापारी का घर भी वैभवशाली था, लेकिन गौ माता ने बताया, यह व्यापारी कपट और धोखाधड़ी से धन कमाता है। इसका धन दूसरों के दुख का कारण बनता है। अंत में गौ माता विवेक को एक साधु के पास ले गई, जो जंगल में एक कुटिया में रहते थे। साधु गरीब थे, लेकिन उनकी आत्मा धनवान थी। गौ माता ने कहा, यह साधु धन समृद्धि के पीछे नहीं भागता। वह अपने कर्मों में विश्वास रखता है और दूसरों की सेवा करता है। यही असली धन है। विवेक ने गौ माता से पूछा, लेकिन मेरे गरीबी का कारण क्या है? गौ माता ने उत्तर दिया, मनुष्य अपनी गरीबी के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यह उसके कर्मों और विचारों का परिणाम है। मैं तुम्हें गरीबी के कुछ मुख्य कारण बताती हूँ। 1. आलस्य। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता, उसे गरीबी घेर लेती है। 2. स्वार्थ। जो दूसरों की मदद नहीं करता, उसकी समृद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। 3. धर्म का पालन न करना। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग से भटक जाता है, उसे जीवन में सुख नहीं मिलता। 4. अन्न और जल का अपमान। अन्न और जल का दुरुपयोग करने वाले लोग हमेशा अभाव में रहते हैं। 5. गौ माता की अवहेलना। जो लोग गौ माता का आदर नहीं करते, उनका घर कभी सुखी नहीं होता। गौ माता की बातों को सुनकर विवेक ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। उसने आलस्य छोड़ दिया और परिश्रम के साथ खेती करना शुरू किया। उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू किया। उसने गौ माता की सेवा की और उनकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे विवेक की जमीन उपजाऊ हो गई, फसलें भरपूर होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया।
यह कथा हमें सिखाती है कि गरीबी का मुख्य कारण हमारे विचार, कर्म और जीवन शैली है। यदि हम सच्चाई, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलें, तो हम किसी भी प्रकार की गरीबी को दूर कर सकते हैं। गौ माता का सम्मान और उनकी सेवा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।